दिस इज़ प्रमोद कुमार त्यागी एंड दिस इज़ द मोटिवेशनल चैनल। वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपके मन पसंदीदा वीडियोस के साथ। माय नेम इज़ प्रमोद कुमार त्यागी एंड दिस इज़ द मोटिवेशनल चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। एक्चुअली क्यों नहीं होती, ये हम अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और कई लोगों को ये एक्सपीरियंस भी हो जाता है। जब हम अपने जीवन में किसी भी घटना को इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर एक सोने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तजुर्बे की बात हो रही है, यहाँ तरीके की बात हो रही है, यहाँ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे सामने कई एक घटनाएँ ऐसी आती हैं, हम समझते कुछ और हैं और हो जाता कुछ और है। हम किसी भी चीज़ को महत्व ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं निकलती है, इम्पोर्टेंट निकल जाती है दूसरी वस्तु। हम जिसको सोना समझते हैं वो सोना नहीं निकलता है। तो ऐसी ही एक स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ और वो स्टोरी जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली एंड दिस इज द स्टोरी इज अबाउट अ डियर, हिरन जिसकी हम बात करते हैं। तो हिरन जो होता है उसके जो सींग होते हैं बड़े ही अजीब टाइप के होते हैं, लेकिन वो सींग आपको भले ही अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन उस हिरन को वो सींग बहुत अच्छे लगते हैं और उसको अपने पैर जो है बहुत ही खराब लगते हैं। तो दोस्तों, एक हिरन था जंगल में। वो एक तालाब पर जाता था रोजाना और पानी पीता था और उस तालाब में अपना रिफ्लेक्शन देखता था, अपनी छाया देखता था। उसमें उसको दिखाई देते थे उसके टेढ़े मेढ़े सींग और उन सींगों को देखकर वो बहुत ही इतराता था। वो कहता था, व्हाट अ वंडरफुल हॉर्न्स आई एम हैविंग, व्हाट अ वंडरफुल सींग मेरे पास है। इतने सुंदर सींग जो उनको देखता और निहारता रहता था। लेकिन उसी पानी में जब वो अपनी पैरों की छाया को देखता था तो बड़ा ही दुखी होता था। उसके मन में ये दुख आता था कि मेरे पास इतने अच्छे हॉर्न्स हैं, इतने अच्छे सींग हैं, लेकिन उतने ही खराब मेरे पास पैर हैं। इन पैरों से मैं बड़ा परेशान हूँ। तो ऐसे ही वो रोजाना कंटिन्यू तालाब के किनारे जाता और रोज इसी बात को जो है बोलता था। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि जंगली कुत्तों का झुंड जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा। उसने उस झुंड को देखा और एज सून एज ही रैन अवे, एज मच एज ही रैन, जितना वो दौड़ सकता था, एज मच एज ही कैन, जितना वो दौड़ सकता था उतना तेज वो दौड़ा। कुत्ते उसके पीछे चेजिंग कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं और उसको पकड़ने के लिए नज़दीक पहुंच रहे हैं और वो आगे दौड़ रहा है, जंगल में जा रहा है। अचानक से झाड़ियों के बीच में उसके दोनों जो घुमावदार सींग थे वो फंस जाते हैं बिहाइंड द बुशेस। तो जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें फंस गए। अब वो प्रयास कर रहा है निकलने का और कुत्ते जो है नज़दीक आने वाले हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो प्रयास करने वाले उसके पैर हैं, जिनसे उसको लगाव नहीं था, वो पैर उसको मदद कर रहे हैं। तो पैर क्या है, उसकी मदद कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन जो सींग इस तरह से फंस गए हैं कि वो उसको निकलने नहीं दे रहे। तो जो वस्तु उसको सोना लग रही थी, जो वस्तु उसको बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिय लग रही थी, उस वस्तु ने उसकी जान को जो है जोखिम में डाल रखा। और जो वस्तु उसको खराब लग रही थी, जो पैर उसको खराब लग रहे थे, उन्होंने उसकी जान को बचाने का। सो दोस्तों, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि हम लोगों की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर
चीज़ जो हमें दिखाई देती है बाहरी रूप से, जो आउटर रूप से, आउटसाइड हम जिसको देखते हैं, जो हमें अट्रैक्टिव कर लेती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर चाहे कोई वो वस्तु हो, जो हमें बाहर से अट्रैक्टिव कर लेती है, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो अंदर से ही उतनी ही अट्रैक्टिव हो, उतनी ही काइंड हो, उतनी ही नोबल हो। ये हमें जज करना है। हम लोगों की क्या है कि टेंडेंसी बन गई है ये आज के युग में, इस मॉडर्न एज में क्या है कि आउटर जो होता है लोगों का या किसी भी वस्तु का, वो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, हमें आकर्षित कर लेता है पल भर में, और हम ये समझने लगते हैं कि दैट्स द परफेक्ट फॉर मी एंड फॉर माई लाइफ। तो ऐसा नहीं है, हमें चीज़ों को अच्छे से परखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वस्तु है और ये व्यक्ति है, ये उतना ही नोबल बाहर से दिख रहा है, उतना ही नोबल क्या ये अंदर से है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज़ द मेन मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट। इसलिए मैं इस स्टोरी को लेके आया हूँ। हम लोग क्या है कि आजकल चीट हो जाते हैं, लोग हमें चीट कर जाते हैं। किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसमें हम चीटिंग, हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि हम जो है आउटर को देखते हैं, लेकिन हमें बचपन से पढ़ाया ये गया है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तो तलवार की धार को हम देखते हैं, जो म्यान होता है तलवार को रखने का, उसको मत देखिए। तो अंदर के जो गुण हैं, अंदर की जो आदतें हैं, अंदर की जो वस्तु है, उसको बाहरी से मत देखिए, अंदर उसकी धार को देखिए कि वो कितनी अच्छी है। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो जितना बाहर से नोबल है, हमें दोनों ही साइड, दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाला है, हमें दोनों ही उसके साइड अगर देख लेंगे, हम दोनों ही उसके पक्षों को देख लेंगे, आउटर और इनर। आउटर को जब हम देखते हैं तो आउटर देख लिया, जब हम उसको अच्छी तरह से देखते हैं, परखेंगे, उसको समझेंगे, तो हम उसके इनर को भी देख सकते हैं। और अगर दोनों ही पक्ष आपने देख लिए तो जीवन में दोस्तों आप चीट नहीं होगे, लोग आपको चीट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। सो समझने वाली बात यही है कि फ्रेंड्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु, हर दिखाई देने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसको हमें समझना है, लाइफ में उतारना है, चीज़ों को परखना है, जिससे कि हम अपने जीवन में कभी चीट नहीं हो पाए। सो दिस इज़ प्रमोद कुमार त्यागी एंड दिस इज़ द मोटिवेशनल चैनल। तो लोगों, आपको अगर मेरा ये चैनल पसंद आया है, मेरे ये वीडियोज़ आपको पसंद आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको ये मोटिवेशनल जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं दोस्तों आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। थैंक यू वेरी मच।